ठीक है, तो अल्फा अपॉन के बी बाई एस सी आ जाएगा, और ओ एच माइनस क्या है आपका, सी अल्फा है। तो रखोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, के बी इंटू सी आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे पी ओ एच निकाल लोगे आप, माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी एच बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस पी ओ एच। सॉल्व कर लेना है। अगली हेडिंग डालिए, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हेडिंग है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड जब एक साथ आना है। क्वेश्चन लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पहले थोड़ी सी कहानी लिख लो, 2 लाइन। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, the H plus concentration of the solution, the H plus concentration of the solution will be dictated by it, dictated by it, or is dictated by it, जैसे लिखना। In the presence of a strong acid, the H plus concentration is dictated by strong acid। ठीक है, समझा रहा हूँ भी, लिख लो। हाँ, उसको क्या बोलोगे, डोमिनेटेड बाई, या मतलब जो टर्म क्या बोलते हैं, डिक्टेटेड का और क्या होगा, ये स्पेलिंग होती है, डोमिनेशन नहीं, ठीक है, मतलब जो डिफाइन करेगा कि H प्लस आपका जो पीएच होगा सोल्यूशन का, वो कौन डिफाइन करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड डिफाइन करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डिक्टेटेड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, in the presence of strong acid, the dissociation of weak acid, the dissociation of weak acid, in the presence of strong acid, the dissociation of weak acid is further suppressed। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है बहुत सिंपल सा, डिफिकल्ट नहीं बिल्कुल। देखो, दो चीजें हैं, जैसे कि एक क्या है आपके पास, CH3COH है, ये क्या है आपका वीक एसिड है, इसका क्या होगा, एक के होगा, एक अल्फा होगा, और इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तीनों चीजें लिख दिया हमने। ठीक है, और एक क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मान लेते हैं HCl है। ठीक है, HCl क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, H प्लस आ गया एंड Cl नेगेटिव आ गया। अब देखो क्या होगा, अगर ये एक ही बीकर में है तो क्योंकि ये वीक एसिड है और ये अगर कंपैरेटिवली कंसंट्रेशन का है, तो ये क्या होगा आपका 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो H प्लस किससे ज्यादा आएगा, HCl से। तो H प्लस कौन डिक्टेट करेगा, दूसरी चीज, ली चार्टले प्रिंसिपल की वजह से H प्लस की कंसंट्रेशन बीकर में बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन किधर जाती है, तो इसका फर्दर डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया ना, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाने लग गई ना, तो इसका फर्दर डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया। तो जो H प्लस पहले आ रहा था इन द नेचुरल कंडीशन फ्रॉम द वीक एसिड, उससे भी क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है बेटा, इसमें इक्विलिब्रियम ही नहीं है, बैकवर्ड कहां से जाएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अल्फा ऑफ, calculate the alpha of, calculate the alpha of the degree of dissociation, 0.1 molar, 0.1 molar acetic acid, CH3CH in the presence of 0.01 molar HCl, 0.01 molar
HCl। 0.01 मोलर HCl। जहाँ पे K आपको दिया गया है, इसका K किसका होगा इन दोनों में? HCl का K हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग है। K किसका होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक का होगा, जिसका इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम वाले का ही हमेशा K भी होंगे, स्ट्रॉन्ग वाले का कुछ ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो K दिया गया CH3COH का, वो कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो बाय डेफिनेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा? जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पहले तो ये कितना दिया आपको? 0.01। तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो एक्स प्लस कितना मिलेगा? 0.01 एंड ये 0.01। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी दी गई? 0.1। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे ये T इज इक्वल टू 0 पे दिया है। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे अगर हम देखते हैं तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। क्योंकि 1 से अल्फा जाता है तो 0.1 से कितना जाएगा? 0.1 अल्फा। ये 0.1 अल्फा, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? बट आपको अभी बताया कि टोटल जो H प्लस होगा, अब वो पूरा बीकर है, उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे या वो खुद डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि H प्लस मेरा है या HCl का है। या HCl वाला ये तो डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएगा कि मेरा है या CH3COH का है। तो दोनों तरफ H प्लस कितना हो जाएगा? ऐसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि H प्लस जो होगा वो आपका वो डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाएगा। जो H प्लस होगा वो डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाएगा कि किधर से आ रहा है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम HCl और वेदर इट इज, लिखो चाहे ना लिखो, मेरी लिखने की आदत है तो मैंने लिख दिया। इट विल हेल्प इन द फ्यूचर। अगर लिखने की आदत ऐसे डाल दी, नहीं भी लिखोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सेपरेटली लिख लो। मैंने अभी क्या बताया आपको कि H प्लस कौन डिक्टेट करेगा? आपका HCl। तो आपको एग्जैक्टली आंसर पता है कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.01। बट मेरी आदत है, मैं ऐसे लिखता था तो अभी भी लिखता हूँ, वो आगे चल के आपको हेल्प देगा। ये क्या हो जाएगा आपका? इसके सामने निग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? H प्लस कंसंट्रेशन को डिक्टेट करेगा। इज दैट क्लियर? तो जो H प्लस कंसंट्रेशन आप जो कंसीडर करोगे, वो कौन से कंसीडर करोगे? 0.01 वाली, मतलब कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पोर्शन। क्लियर है? अब हम लिखते हैं, पहले इतना लिखो फिर हम बात करते हैं आगे। यार को समझ लो एक बार पहले। तो यहाँ पे H प्लस इतना हो गया। अगर हम Ka लिखते हैं तो Ka कितना होगा आपका? CH3CO माइनस एंड H प्लस डिवाइडेड बाई CH3COH। CH3CO माइनस कितना है देखो? 0.1 अल्फा। ठीक है, H प्लस कितना है? 0.01 है। आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप पूरा लिख दो, 0.01 प्लस 0.1 अल्फा, और यहाँ पे आके इसको निग्लेक्ट कर दो, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग क्या करता है? आपका डिक्टेट करता है, अभी बताया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। अल्फा को निग्लेक्ट कर देना 0.1 के रिस्पेक्ट में, चाहे मत करना, जैसे मानो आपको करने का। अब यहाँ से अल्फा सॉल्व कर लोगे आप। जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी निग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है? बहुत छोटी होती है। अदरवाइज अगर नहीं निग्लेक्ट होगा तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी और वो होगी नहीं आपसे एग्जाम में, तो क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है अगर नहीं निग्लेक्ट हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा सॉल्व कर लेंगे, करिए। मतलब सॉल्व नहीं करना, लिख लीजिए। निग्लेक्ट करके आंसर निकाल के बताना कितना आएगा। हाँ, पॉइंट, हाँ 1.8। एक बात समझ लो, फिर दूसरा क्वेश्चन खुद करना। ठीक है,
और होमवर्क जो दे रहे हो करके आना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। घर जाके डेली पढ़ लेना जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ घर जाके पढ़ लेना एक बार। क्या तो क्या है, तो शुरू से कह रहे हैं, क्यों मानेंगे हम बात का। क्या लिख लेना सबको, लिखना चेंज करें साइड तो खुद कर सकते थे। ये क्या इक्विलिब्रियम के बाद जो जगह छोड़ी थी वहां पे नोट्स बना लिए क्या? करें आगे, लिखे क्वेश्चन लिखे। 0.1 मोलर अमोनिया, 0.1 मोलर अमोनिया, 0.1 मोलर अमोनिया प्लस उसमें ऐड किया हमने 0.01 मोलर NaOH, ठीक है। और Kb ऑफ अमोनिया जो है वो जो अभी पहले K लिखा था उसके बराबर है 1.8 इंटू 10⁻⁵, 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। अब देखो, हाँ Kb, सॉरी, Kb ऑफ अमोनिया जो है वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमोनिया का आपको पता नहीं कैसे लिखते हैं, तो जब भी आपको अमोनिया एज अ बेस दिया जाए तो वो अमोनिया नहीं मतलब एक्वस अमोनिया दिया है, ठीक है। और भी एक सिनेरियो होता है उसमें हम पढ़ेंगे कि अमोनिया दो तरीके से एज ए बेस एक्ट कर सकता है, ठीक है, समझना। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाला है, आगे चल के दूसरा वाला भी हम करेंगे। तो अमोनिया का के भी दो तरीके से हो सकता है। एक कैसे हो सकता है कि अमोनिया H+ लेके, ऑल्दो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होगा, एज अपोज टू फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, इसको आगे हम करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इस तरीके से एक तो बेस की तरह एक्ट कर सकता है, बट अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। अभी जब हम अमोनिया लिखेंगे या जब केबी ऑफ अमोनिया दिया हुआ, केबी का मतलब बाय डेफिनेशन क्या है, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन। तो अमोनिया कब डिसोसिएट होगा, जब वो डिसोसिएट होने की फॉर्म में होगा, जब वो NH4OH की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब केबी ऑफ अमोनिया दिया हो तो इसका मतलब जनरली NH4OH होगा, जनरली है, हमेशा नहीं, दूसरा वाला भी हो सकता है बट जनरली होगा। तो कहाँ पे टूटेगा, NH4 प्लस प्लस OH-। तो इस तरीके से आप कर लेंगे क्वेश्चन, ट्राई करना, ठीक है। अगली हेडिंग डालो, इसके लिए आधा पेज छोड़ देना है जितना भी पिछले वाले में। आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, अल्फा निकालना है, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। अगली हेडिंग डालिए, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड, मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादा नहीं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो एसिड हमने लिए हैं, हम्म, हाँ लिखा तो था भी है NH3 प्लस H+, क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है एक्चुअली, इसमें बस प्रैक्टिस की बात है। देखो बट चीजें बहुत ज्यादा है, अब देख रहे हो ना, अब अभी अभी हमारा चैप्टर 1/4 भी नहीं हुआ और इतनी सारी चीजें हो गई है, ठीक है। ऐसे टाइप, अगर मैं टाइप करके नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको क्वेश्चन होंगे नहीं आपसे, तो ऐसे टाइप पे टाइप बनते जाएंगे, सारी थ्योरी नहीं है, सारे क्वेश्चन है, ठीक है। दीज आर नॉट थ्योरी, मैं थ्योरी को कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस बना के, क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्मेट में बना के कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसे दिया नहीं होगा आपको जनरली, तो बहुत ढंग से नोट्स बनाना, ठीक है। तो देखो अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क क्या होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, पूरा डिसोसिएट हो जाता है, वीक एसिड क्या होता है आपका, कम डिसोसिएट होता है। अच्छा,
सेकेंड पॉइंट, दो वीक एसिड में अगर कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा वीक है कौन सा कम वीक है, तो आप क्या करेंगे? पीएच तो हो ही चुका है, पीएच लेकिन हमेशा थोड़ी दिया होगा, पीएच तो कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड पे डिपेंड करता है ना। मैं कह रहा हूँ इन जनरल, अगर मान लो आपको किसी का एक मॉलिक्यूल पकड़ा दे, दूसरे का भी एक मॉलिक्यूल पकड़ा दे, और आपसे कहे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने दो तीन तरीके बताए थे ना, कैसे चेक करेंगे आप? क्या बेटा, वीक एसिड की बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। ये सब तो अलग चीजें हैं, सब अलग थी। और भी कुछ बताया था तो मतलब अभी भी सोच सकते हो, given two weak acid are given to you and both of them have equal concentration. Now how do you know which one is strong and which one is weak? ठीक है, इन द क्वालिटेटिव सेंस की बात कर, इन द क्वांटिटेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव नहीं कि मतलब H प्लस हटा के कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी देखिए, उसके टर्म में नहीं बात कर रहे हैं कि क्वांटिटेटिवली कैसे पता करोगे आप। हाँ, जिसका के ज्यादा होगा वो क्या होता है, वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा, या जिसका पीके क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब जब आपको दो मिक्स किए हैं, आपने समझना जरा, जब आपने दो मिक्स किए, एक HA1 है मान लिया, एक वीक एसिड है, एक HA2 है, अब समझ रहे हैं यहाँ पे कहानी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं मतलब इंटरेस्टिंग क्या है। तो एक क्या है, एक का K1 ले लिया, एक का K2 ले लिया, ठीक है, दोनों वीक हैं तो दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, एक तो K1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू K2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों ही क्या करेंगे, आपका कॉन्ट्री करेंगे। दूसरा क्या हो गया, K1 इज वेरी ग्रेटर देन K2, मतलब है वीक ही, लेकिन जो K1 है वो 10⁻⁵ के ऑर्डर का है, K2 10⁻⁻10 के ऑर्डर का है, तो H प्लस कौन डोमिनेट करेगा? अगर उल्टा हो सकता है। आप समझ में आ रहा है कि तीन केस क्यों बनेंगे, कि वीक में भी जो ज्यादा वीक होगा और कम वीक होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक में तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो डोमिनेट करेगा H प्लस। अब जब वीक होंगे तो आपको के में कंपैरिजन करना पड़ेगा, अगर के आपके इक्वल हुए तो दोनों बराबर डिसोसिएट करें लगभग, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हुए, इक्वल तो नहीं होंगे, तो ऑलमोस्ट इक्वल हुए तो क्या होंगे, वो आपके दोनों ऑलमोस्ट क्या होंगे, आपके इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों से H प्लस क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर एक की वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी, मतलब एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बट मेरे को क्या बहुत देर से आ रहा है, एक बार अंश को किसी से लड़ा दो तो इधर अंश ही जीतेगा हमेशा, ठीक है, और एक बार मान लो जतिन और पार्थ को लड़ा देते हैं, तो डिपेंड कर जाएगा, मतलब तो लड़ता तो कोई नहीं है, बट कभी कोई लड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, पानी के ओके, तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन आपकी C1 है मान लेते हैं, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ये गिवन है, इसका अल्फा है, इसका अल्फा 1 मान लेते हैं, इसका अल्फा 2 मान लेते हैं, लिख लो पहले, ये जर्नी की अल्फा ही ले, समझ लो हर बार अल्फा लेने की जरूरत नहीं है, मान लेते हैं इसका डिसोसिएशन एक्स हो रहा है ताकि थोड़ा डिफरेंस हो जाए। अब तो अल्फा में तो मतलब क्लियर हो गया होगा ना, अल्फा में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना, ये सी से जाएगा तो सी अल्फा जाएगा। अब हम नॉर्मल ले रहे हैं, ये एक्स जा रहा है, ये वाई जा रहा है, ठीक है, और इजी कर देते हैं, अल्फा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इससे एक्स डिसोसिएट हो रहा है, इससे वाई डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, सिंपल बता दिया, इसके एक्स मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, इसके वाई मोल डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है। डालो केस नंबर 1, पहले इतना लिख लो, क्वेश्चन है टाइप का ये आपको दिए हैं दो एसिड HA1 और HA2, लिख लिया। अब लिखो उसमें केस नंबर 1, ठीक है, जब केस नंबर 1 क्या है आपका, Ka1 इज इक्वल टू Ka2, ठीक है, केस नंबर 1 ये है,
तो देखो एक मैं कर देता हूँ, फिर दूसरा वाला आपको मैं। HA1 क्या होगा आपका, ये टूट रहा है, H प्लस A1 नेगेटिव प्लस H प्लस, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे क्या था, C1 था, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, C1 माइनस एक्स, C1x नहीं लिखेंगे ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x, यहाँ पे क्या आएगा x, कोई दिक्कत है। दूसरा इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था वो क्या था, K1 था। तो K1 अगर हम लिखेंगे तो क्या हो रहा है, अभी नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अभी दूसरा वाला आ जाता है पहले, Ha2, क्योंकि H प्लस क्या होगा, एक ही बीकर में तो दोनों से H प्लस आ रहा होगा ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि K1 अभी मत लिखना, क्योंकि दोनों बीकर में दोनों रिएक्शन हो रही है, तो जो H प्लस का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो दोनों से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A2 माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 पे कितना था आपका, C2 था। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, C2 माइनस Y, ये कितना होगा Y, ये कितना होगा Y। तो टोटल H प्लस कितना होगा बीकर में, X प्लस Y, ठीक है। तो अब जब K1 लिखोगे तो K1 क्या होगा आपका, x इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन C1 माइनस एक्स। सपोज कर लेते हैं जो डिसोसिएशन हो रहे हैं, लिख लेना ऊपर नोट करके, वो ओरिजिनल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही कम है। मान ले इज 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 ऑफ द क्या बोलोगे कैलकुलेशन के लिए, कि जो x डिसोसिएट हो रहा है और यहाँ से जो y डिसोसिएट हो रहा है, वो C1 और C2 के रिस्पेक्ट में उनकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन, ठीक है। We are assuming that the molecules that are dissociating or the dissociation that is happening is very less as compared to the original concentration that has been taken. Okay, तो x क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देते हैं C1 इंटू K1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, C2 K2 इंटू वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। देखो करो, कर लिया क्या बेटा, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं लिया ना हमने, नॉर्मल डिसोसिएशन है, कितना डिसोसिएट हो रहा है यही तो बताया था हमने। अगर हमने बोला होता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, तो आप क्या करते, C1 माइनस सी अल्फा करते, हमने सीधे ये बोल दिया कि इतना डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। क्या हुआ, मुंह धो के आ जाओ, जाओ, रिलीज हो जा रहे तुम, जाओ, ठीक है, पक्का, क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे C1 K1 x इंटू एक्स प्लस वाई है, y इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या, जब पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको हम क्या करें, हमें क्या निकालना, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो आपसे पूछ सकते हैं इंडिविजुअल एक्स पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल वाई पूछ सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसका कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं, कि ए माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A2 माइनस कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब ऑल आउट ऑफ द ऑल वेरिएबल्स दे कैन आस्क एनीथिंग। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 मतलब K1 वाले को K2 वाले से डिवाइड कर दो, तो वहां पे क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई बराबर क्या आ जाएगा, K1 C1 अपॉन K2 C2, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दो, इक्वेशन 1 क्या थी, ये है, ये क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। अगर इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐड करना तो आता ही होगा सबको, तो ये आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर इतना आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई क्या है आपका, एच प्लस कंसंट्रेशन है। अब तो पी एच निकाल लोगे,
पीएस निकाल लोगे आप। सेकंड केस करो, एक्स प्लस निकाल लिया तो पीएस निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बता रहे हैं? केस नंबर 2 डालो, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। क्या बेटा इक्वेशन 2 को ऐड तो करो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो ऐड करोगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। करिए, K1 इज ग्रेटर देन, काफी ज्यादा ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू K2। अब करो, इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट K1 इज वेरी मच ग्रेटर देन K2? इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? वो तो सेंटेंस बोल रहे हो आप, उसको इंग्लिश को आप मतलब, ये तो मैंने बोला, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसके अलावा और क्या होगा, इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा? K2 को क्यों, K2 को निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बट डेरिवेशन में कैसे करोगे? मतलब मान लो आपको ये फॉर्मूला पता है, तब आप K2 को निग्लेक्ट कर दोगे ना, ठीक है। बट अगर आपको ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, आपको एग्जैक्टली जीरो से डिराइव करना, तो मतलब क्या है? सिंपल सा कॉमन सेंस से सोचो, अगर K1 बहुत ज्यादा है K2 से, तो ये बताओ क्या जो X और Y में कौन बहुत बड़ा होगा? अगर K1 बहुत बड़ा है K2 से, तो K1 ज्यादा डिसोसिएट हो रहा होगा, तो X की वैल्यू Y के कंपैरिजन में क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। बस करिए अब, तो इस हिसाब से करना, ठीक है। केस नंबर 2 है कि K1 क्या है आपका, वेरी मच ग्रेटर देन K2 है, तो एज अ रिजल्ट जो X होगा वो क्या होगा आपका, Y से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y को x के, इसका मतलब टोटल जो x प्लस होगा वो कहाँ से गवर्न होगा? पहले वाले से, पहली वाली रिएक्शन से। तो इसका मतलब क्या होगा, y को हम क्या कर सकते हैं, y कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है। बट हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, Ha1 गिव्स यू H प्लस प्लस A1 माइनस, तो यहाँ पे C1 माइनस x, ठीक है। Ha2 क्या होगा आपका, C2 माइनस वाई, H प्लस प्लस A2 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, तो टोटल x प्लस कंसेंट्रेशन क्या होगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और y को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, और x तो और यहाँ पे ओवरऑल तो ऐसे भी निग्लेक्ट कर देते थे, तो यहाँ से जो पहला वाला इक्वेशन था वो अभी भी फिट बैठेगा, ये अभी भी ट्रू होगा, ठीक है, दिस विल स्टिल बी ट्रू अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। बट जो सेकंड इक्वेशन होगा, वहां पे टोटल एक्स प्लस अब कौन गवर्न कर रहा है, पहली इक्वेशन, तो जो एक्स प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 माइनस एक्स, एक्स को निग्लेक्ट कर देते हैं हम फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ K1 C1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H प्लस। आप वहां पे भी जो पहले हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें भी K2 को निग्लेक्ट करके कर सकते थे, बट वो इजी रूट है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर K1 इज ग्रेटर देन K2 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका टोटल X प्लस डिटरमाइन होगा वो कहाँ से होगा आपका, K1 से। अब तीसरा वाला खुद करके लाना, K1 इज वेरी मच लेस देन K2, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, calculate concentration of all the ions, calculate concentration of all the ions
Calculate concentration of all the ions present in the solution obtained by mixing 0.1 molar CH3COH 0.1 molar CH3COH and 0.1 molar HCN and 0. HCN साइनिक एसिड, ठीक है। जहां पे के ऑफ एस्टिक एसिड दिया है 10⁻⁵, के ऑफ एस्टिक एसिड दिया है 10⁻⁵, और के ऑफ HCN दिया है 10⁻⁻10। तो यू कैन सी कि के ऑफ एस्टिक एसिड क्या है, HCN का 10⁻, एक का 10⁻⁵ है, दूसरे का 10⁻10 है, ठीक है। तो किसका ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, इतना तो देख सकते हो ना। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट इट। आगे होमवर्क लिखो, मिक्सिंग ऑफ वीक बेस, हेडिंग डालना और करके लाना है आपको खुद, ठीक है। जितने भी पेज हैं उतने छोड़ देना, 2-3। मिक्सिंग ऑफ वीक बेस, तो हमने क्या किए, 2 बेस लिए हैं। कौन से बेस लिए हैं, जो पसंद है, ओके। B2OH, तो यहाँ पे क्या है, Kb1, इसका क्या है Kb2, इसका क्या है C1 है, इसका क्या है C2 है, इसका क्या है X क्या है, इसका क्या है Y है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पे POH निकलेगा, ठीक है। PS नहीं निकलेगा तो POH ही निकालना। तीनों केस के लिए करना। पहला केस क्या होगा, Kb1 इज इक्वल टू Kb2। दूसरा क्या, हाँ सेम आएगा लेकिन करना है, ठीक है। और मैं चेक करूंगा, जो नहीं करके लाया उसे क्लास से बाहर कर देंगे। अभी तक किया नहीं एक भी बार, लेकिन इस बार करेंगे, ठीक है। या पीछे कान पकड़ के खड़े हो जाना, ठीक है। हाँ बस क्या करें, मतलब समझ नहीं आया सार्केज्म था या क्या था वैसे। हाँ बेसी वाला तो करना है ना, ठीक है। नहीं करके लाना है। कितने, 2 पेज छोड़ने होंगे, कितने छोड़ने होंगे, टाइम हो गया होगा ना, अभी है 5 मिनट है ना। ओके बंद कर दो कॉपी, समझ लो कुछ ऐसे, फिर नेक्स्ट क्लास से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये करके लाना है आपको, जो नहीं करके लाएगा वो बाहर हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे दिक्कत हो चाहे जो कुछ हो, देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट चीज आती है डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीप्रोटिक बेस, मतलब जिसमें मैनी स्टेप में होते हैं डिसोसिएशन। तो जैसे अभी मैंने करके दिखाया, तो फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, H2 या H2C होते, कोई भी ले सकता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, पहले एक H+ निकलेगा, वो H+ या OH- देने वाले जो केवल एक से ज्यादा H+ दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, एक से ज्यादा स्टेप रिक्वायर होता है। H2S कितने H+ दे सकता है, 2 दे सकता है, तो ये 2 स्टेप में टूटेगा। H3PO4 कितने दे सकता है, 3, 2 कितने स्टेप में टूटेगा, 3 में टूटेगा। तो यहाँ पे H+ आ गया और SH- आ गया, ठीक है। फिर ये जो SH- था, ये आपका क्या होगा, फर्दर टूटेगा S- में। क्या टूटेगा आप बताइए, नहीं पार्थ आपसे ही पूछ रहे हैं, क्या बनेगा, S- बनेगा, खाली S बनेगा। हाँ तुम बता दो, मास के नीचे से। हाँ तुमसे पूछा था क्या, मैं कह रहा था बता दो, तुम बता रहे थे ना उसे, इसलिए मैंने कहा बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अरे भाई मतलब इतने दिन से पढ़ा रहे हैं कि चार्ज कंजर्व होता है रिएक्शन में, 2 ही चीज कंजर्व होती है, चार्ज कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जितना चार्ज होगा उतना ही राइट हैंड साइड पे होगा। तो -1 वहां पे चार्ज, ये जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आगे बहुत सारी रिएक्शंस में आएगा ये। लेफ्ट में -1 है तो राइट में भी कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 है तो राइट में कितना होगा, -1 आने के लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पे,
2 माइनस होना पड़ेगा ना, और सल्फाइड बाय डिफॉल्ट 2 माइनस होता है, ठीक है, मतलब इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, सल्फाइड 2 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, पहले वाले का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, K1, दूसरे वाले का K2, ठीक है। जैसे वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होते थे, ये क्या है, K1 है, ये K2 है। अब समझो, तो आपको ये पता करना है कि K1 बड़ा होगा या K2 बड़ा होगा, और क्यों, बताइए, सोच पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा। कॉमन सेंस से बहुत सारे तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। इक्वल भी हो सकता है, कितने लोग कह रहे हैं कि बराबर है, कि K1 इज इक्वल टू K2 है, कितने लोग कह रहे हैं K1 इज ग्रेटर देन K2 है, क्यों होगा ये भी पूछूंगा मैं, ठीक है, ऐसे मत उठाना, ऐसे ऐसा जरूरी थोड़ी है, कई बार चीजें जो बाद में टूटती हैं वो भी जल्दी टूट जाती हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं K1 इज लेस देन K2 होगा, कोई है भी यहाँ पे, ओके, सोच के आना, ठीक है, इट्स नाइस आंसर, बट आंसर जो होगा वो ऑब्वियस बात है, K1 इज ग्रेटर देन K2 है, ठीक है। जनरली क्या होता है, बस ये बताना था मुझे, ये नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। जनरली जब भी पॉली स्टेप में मतलब ब्रेकिंग होती है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, पॉलीप्रोटिक हो या पॉलीबेसिक हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है वो सबसे फास्ट होता है, ठीक है, और उस स्टेप, वही स्टेप जो होता है वो H+ को गवर्न करता है। तो यहाँ जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और जब वीक एसिड लिया था तो कौन गवर्न करता था, स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे जब भी मैनी स्टेप में डिसोसिएशन होता है, मल्टीपल स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप क्या करता है, वो H+ को डिटरमिन करता है, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो वेल स्टॉप है।